एम यशिका CBSE 11th ग्रेडर एंड रिसेंटली हमारे 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है। एंड जब मैंने वो रिएक्शन वीडियो डाली थी तो उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि एक ऐसी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ मैं जिसमें मैं सब कुछ बताऊँ कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई बोर्ड्स। एंड अगर तुम लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, आई स्कोर्ड 90.8। तो बेसिकली खुद की परसेंटेज देख के मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, दैट्स वाई आई वाज डिलेइंग इट। बट फिर उसके बाद भी मैंने देखा दूसरे वीडियोस पे भी कमेंट आ रहे हैं कि मैं बनाऊं। तो इस वीडियो में ना मैं बेसिकली तुम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करूँगी बिल्कुल भी कि तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है या ऐसे ही करोगे तो ही तुम्हारे मार्क्स आएंगे। आई जस्ट टेल यू द थिंग्स जो मैंने की थी अपनी 10th में, एंड वो चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगी जो तुम्हें शायद इस जर्नी के टाइम में ना पता चले एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर 10th तुम्हें रियलाइज़ हो कि अच्छा काश ये चीज़ हमें पहले पता होती। तो वो वाली चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पर्सनली ना मैं ऐसे टिप्स वगैरह बताने में बिलीव नहीं रखती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हर किसी की ना अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, अपना अलग तरीका होता है पढ़ने का। मान लो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें पूरे दिन के सिर्फ इतना ही स्पेसिफिक आवर्स पढ़ना है, तुम उतने घंटे प्रोडक्टिव ही नहीं हो, तो तुम कैसे पढ़ोगे। तो इस वीडियो में मैं टिप्स वगैरह पे फोकस करने से ज़्यादा मिस्टेक्स बताऊंगी जो मैंने की थी 10th में, जिनकी वजह से मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि शायद मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी या मुझे काश इनके बारे में पहले पता होता। वैसे मैंने उसकी वीडियो डाली हुई है पहले से 5 मिस्टेक्स करके, बट और भी चीज़ें बता देती हूँ मैं, जैसे मैंने ऑनलाइन मतलब ये यूट्यूब की किस वीडियो से सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, फर्स्टली सम ऑफ माई मिस्टेक्स जो मैंने की थी, और ओवरऑल 10th कैसी है, क्या जर्नी होती है या क्या क्या मतलब चीज़ें क्या अलग होता है 9th से 10th में। एंड इन मक्खियों को प्लीज़ इग्नोर कर देना, बहुत देर से परेशान करी है मुझे एंड मैं बार बार वीडियो रोक के अभी इनको हटा नहीं सकती। तो एंड कौन से मैंने यूट्यूब के चैनल से पढ़ा एंड क्या क्या मैंने बुक्स वगैरह यूज़ की थी। तो कुछ यही सब आप लोगों ने पूछा हुआ था यूट्यूब की वीडियोज़ एंड बुक्स एंड ऑल, तो वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, अबाउट द रिसोर्सेज कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी। तो मैं उससे पहले सबसे बड़ी अपनी एक मिस्टेक बताती हूँ। पता क्या होता है, जब तुम्हारी क्लास की स्टार्टिंग होती है ना, अगर तुम ट्यूशन्स या कोचिंग्स पे पढ़ते ही हो ना, अगर मतलब तुम्हारे घर पे पढ़ने का कोई वो है नहीं, तुम्हें पता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें ट्यूशन लगानी ही लगानी है, तो डोंट वेट कि मैं आधा साल बीजे उसके बाद ट्यूशन लगाऊंगा या लगाऊंगी। अगर तुम्हारी 10th स्टार्ट हो गई है, कोई अच्छे से ट्यूशन या कोचिंग ढूंढो एंड स्टार्ट कर दो। पता क्या हुआ, मैंने ना मतलब क्लास के स्टार्टिंग में ट्यूशन लगाई थी एक, एंड दैट वाज नॉट गुड, और मुझे भी पता था कि वो सही नहीं है, बट मुझे लगा ठीक है अभी तो क्लास की स्टार्टिंग ही है, इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, पढ़ा तो ये लोग भी रहे हैं। बट वो चीज़ मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मेरा जब आधा साल बीत गया ना उसके बाद जाके मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हुई, जब मेरे हाफ ईयरली में मार्क्स नहीं आ रहे थे, प्री बोर्ड 1 में मार्क्स नहीं आ रहे थे, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि अब मुझे सच में ट्यूशन चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने ट्यूशन चेंज की, उसके बाद जाके मेरे कुछ 90s में मार्क्स आने लगे, अदरवाइज़ तो मेरे बिल्कुल 80s में मार्क्स चले गए थे। तो इस वजह से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है। अगर तुम्हें कोई ऑनलाइन बैच लेना है तो अभी ले लो, बाद का वेट मत करो। किसी कोचिंग या ट्यूशन पे जाना है तो स्टार्ट गोइंग फ्रॉम नाउ ओनली। अगर तुम मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर कोचिंग्स पे, ट्यूशन्स पे और ऑनलाइन बैचेस पे भी ना हर चैप्टर बहुत डेप्थ में कवर होता है स्टार्टिंग के डेज में। अगर तुम लास्ट में जाओगे ना तो लास्ट में बस ऊपर ऊपर से रिविजन करवाते हैं, डेप्थ में तुम्हें कोई समझाएगा नहीं लास्ट में। सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड वाज नॉट टेकिंग सीरियसली द कोचिंग्स एंड द ट्यूशन क्लासेस एंड ऑनलाइन। मतलब ज़्यादा मेनली मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि मतलब मेरे को सच में ट्यूशन चेंज करने की ज़रूरत है। वो मुझे रियलाइज़ हुआ जब मेरे हाफ ईयरली में रिजल्ट नहीं आया था। रियलाइज़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ना तुम ना स्कूल के टेस्ट पे कोई बिलीव मत करना, पता है, क्योंकि ना तुम स्कूल में टेस्ट कैसे होते हैं, कोई एक चैप्टर का टेस्ट हो गया, 2 चैप्टर का टेस्ट हो गया, तो उसके लिए उस टाइम तो तुम टेस्ट के लिए पढ़ जाते हो और तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स भी आ जाते हैं। बट ना तुम ऊपर ऊपर से पढ़ के गए उस टाइम पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा कंसेप्ट कितना क्लियर है कितना नहीं, वो तुम्हारे टेस्ट नहीं बता सकते। मतलब वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुम ट्रैक पर रहो, तुम पढ़ते रहो, तुम्हारी रिविजन होती रहे, बट उन पर टोटली रिलाई करना इज़ नॉट समथिंग वेरी जो कोई जीनियस करे। मतलब ना इस पॉइंट को गलत मत समझ लेना, टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है, कोई भी टेस्ट मिस मत करना, चाहे तुम्हारे ट्यूशन पे हो, कोचिंग पे हो, या फिर ऑनलाइन कोई टेस्ट हो, या फिर तुम्हारे स्कूल्स में हो, टेस्ट ज़रूर देना। बट अगर तुम्हारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारे एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। टेस्ट इज़ जस्ट फॉर अ रिविजन एंड टेस्ट इज़ नॉट कि तुम अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सको। मतलब क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, मेरे SST में हर टेस्ट में फुल मार्क्स आए थे, हर में, टिल माई हाफ ईयरली, मतलब हर में जितने भी टेस्ट हुए थे मैंने सारे दिए एंड सब में मेरे फुल मार्क्स आए। तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरे को ये समझना चाहिए ना कि मैं बहुत अच्छी हो गई SST, बट मेरे लाइक हाफ ईयरली में मार्क्स आए 80 में से 65। तो अब जितना मैं इस चीज़ से कंक्लूड कर सकती हूँ वो सिर्फ यही है कि तुम्हें एंटायरली टेस्ट के रिजल्ट पे मतलब नहीं डिपेंडेंट होना। तुम्हें अगर पता है ना कि तुम्हारा ये चैप्टर वीक है तो टेस्ट दो, बट उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करते चलो, ठीक है। एंड the another thing that I want to tell you is
जब तुम्हारे प्री बोर्ड या बोर्ड या हाफ ईयरली होना तो साथ साथ पढ़ते जाना उनके लिए। अगर तुम्हारे यूटीज हो रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम बाद में पढ़ लोगे यूटी के लिए। द नेक्स्ट थिंग जो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ वो है कि जो भी तुम्हारे टेस्ट हो, जो भी तुम्हारे यूटी हो, जो भी तुम्हारा हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या जो भी होना, जो भी तुम्हें सिलेबस आ रहा है उसी टाइम कवर करते चलना उसको। मान लो अगर तुम्हारा यूटी है एंड उसमें स्पेसिफिकली 5 चैप्टर आ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट लगा लो, इतने आते नहीं है शायद, 3 या 4 चैप्टर आ रहे हैं एंड तुमने सोचा कि हाफ ईयरली में पढ़ लूँगी मैं उसके लिए एंड तुमने उस टाइम पे नहीं पढ़ा, तो वो नेगेटिव में ही जाएगा तुम्हारा। मतलब ऐसे करोगे ना तो तुम्हारे एट द लास्ट बहुत अच्छे मार्क्स नहीं एक्सपेक्ट करना फिर तुम। मतलब ना मैंने ये सुना है कि लास्ट के 2-3 महीने पढ़कर भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। देखो मैं तो उस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने मतलब ऐसा देखा नहीं है कि किसी के लास्ट के दिनों में पढ़ के बहुत अच्छे आए हों। बहुत अच्छे मीन्स 90+ या 95+, ठीक है। एंड मतलब अगर तुम पूरा साल कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तो तुम्हारे इतने आराम से आ जाएंगे, फिर कोई भी ज़रूरत नहीं है मतलब ज़्यादा कुछ करने की। एंड द बिगेस्ट मिस्टेक वॉज मतलब जो मैंने की थी कि 10th का ना बहुत ज़्यादा हवा बन जाता है। आई गेस ये सारी सेम मिस्टेक्स हैं जो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताई थी, बट दीज आर द मेजर मिस्टेक्स जो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ, जो मैंने सच में की थी। एंड ये करोगे ना तो भाई बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब क्या था कि सब बोलते हैं कि 10th का रिजल्ट बहुत मैटर करता है, बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं 83% से लेके फिर 90.8 तक आए हैं मेरे। मतलब क्लास के कितनी बार मतलब बोल चुकी यार मैं। हमारे पूरे साल में 4 बार एग्जाम्स हुए थे। फर्स्ट टाइम यूटी हुए थे तो मेरे उसमें 94% आए थे, लाइक 93.8, एंड मैं बहुत खुश थी। लाइक मेरे 9th में भी ग्राफ अच्छा था एंड मैं हमेशा से सही मार्क्स आते थे, हमेशा 90+, 95+, तो दैट वाज नॉर्मल। बट फिर हाफ ईयरली में इतना बुरे वाला मेरा ग्राफ गिरा, एंड ये मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी नहीं बताया था। आई स्कोर्ड 83%। मतलब हाफ ईयरली में मेरी 83% आए थे। एंड उस टाइम ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे ग्रुप्स में क्लासेस डिवाइड हुई थी, लाइक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ग्रुप ए जिसमें टॉपर्स है 90+ वाले, 85 से 100 वाले, फिर ग्रुप बी में 75 से लाइक 70 से 85 तक वाले, ऐसे करके ग्रुप्स डिवाइड हुए थे। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरे 6th से लेके आज तक में इतने गंदे नंबर आए हों। एंड मैं फर्स्ट टाइम ग्रुप बी में गई थी तो बस मेरे 85 से नीचे कभी गए नहीं। एंड उस टाइम पे मुझे बहुत बहुत बुरा लगा था। एंड आफ्टर दैट मेरा पूरा साल ही ख़राब गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कैसे बोलते हैं स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी एंड मुझे था बस नंबर चाहिए। उस टाइम पे ना मतलब जो जर्नी होती है, जो पढ़ाई का प्रोसेस होता है, या जो पूरा वो होता है ना, जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन, या जर्नी को इन्जॉय करना चाहिए, डेस्टिनेशन तो लास्ट में रिजल्ट है वो तो आनी ही है, वो चीज़ सब भूल गई थी। मुझे सिर्फ इतना था मुझे नंबर चाहिए। एंड जब तुम इस चीज़ पे फोकस हो जाते हो कि तुम्हें मार्क्स चाहिए, या तुम अपने मेहनत से ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस हो जाते हो ना, फिर रिजल्ट आता ही नहीं है। मतलब 90.8 इज़ द लोवेस्ट आई एवर स्कोर्ड सिंस माई क्लास 6। तो ये बिल्कुल भी मत करना। एक तो तुम्हारा बाई चांस देखो अप्स एंड डाउन्स पक्का आएंगे, बिकॉज मतलब स्कूल वाले पेपर मुश्किल बनाते हैं, ठीक है। मतलब बोर्ड में मैथ्स के बोर्ड के पेपर के बाद मैं नहीं बोलूँगी, बोर्ड आसान पेपर बनाता है, बट ठीक है स्कूल वाले ज़्यादा मुश्किल, उससे भी ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं। मैथ्स का तो नहीं था, चलो कोई बात नहीं, स्कूल वाले मुश्किल पेपर बनाते हैं। तो अगर तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना। ऐसा ना हो कि तुम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाओ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। एंड सच में अगर तुम रेगुलरली पढ़ोगे ना, मतलब स्किप मत करना कोई भी दिन, चाहे 1 घंटा पढ़ लो, चाहे आधा घंटा पढ़ लो, बस पढ़ो बैठ के, ठीक है। मतलब एवरी डे, लाइक कंसिस्टेंसी इज़ द की। ऐसा ना हो कि एक दिन तो तुम 12-12 घंटे पढ़ रहे हो और एक दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ऐसे करोगे ना फिर ग्राफ तुम्हारा गिरेगा, मतलब फ्लक्चुएशन आएंगी। रेगुलरली पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ो चाहे, फिर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा रहेगा। मतलब दैट वाज द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई कंप्लीट 10th, क्योंकि उसके बाद ना मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी थी। मैंने फर्दर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया था, बट ठीक है मैं एक एनुअल में तो गई थी उसके बाद, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया था बिकॉज ऑफ माई दैट डिक्रीमेंट इन द रिजल्ट। उसके बाद ना फिर मेरा सिर्फ रिजल्ट पे फोकस रहा, जैसे मैंने तुम्हें बताया। तो फिर मतलब ना मैं इस चीज़ पे तो ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कैसे पढ़ूँ, मतलब स्ट्रैटेजीज़ बनाना, प्लान्स बनाना, इन सब पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था। मेरे 24 घंटे दिमाग में चलता था मुझे इतने नंबर चाहिए, मुझे बोर्ड पे फ़ोटो चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, मिस्टेक समझ में आ गई। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द बुक्स। मैंने कौन सी लाइक एक्स्ट्रा जो रेफरेंस बुक्स होती है उसमें से क्या क्या फॉलो किया या क्या नहीं करा, ये भी मैं सबसे बड़ी मिस्टेक में डालूंगी। मैंने पिछली वीडियो में भी ये मिस्टेक डाली थी कि मैथ्स में तुम एक एक्स्ट्रा बुक साथ स्टार्ट कर देना, ठीक है। मैंने यही मिस्टेक की थी। मेरे को RD शर्मा लेनी थी, आई डोंट नो व्हाई, मुझे था बस मुझे RD शर्मा से ही पढ़ना है। अब मुझे पता नहीं देखो कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं, बट मुझे था कि RD शर्मा से पढ़ना है।
तो फिर मतलब मेरे को हाफ ईयरली से स्टार्ट हुआ था, मुझे आर डी शर्मा लेनी है। अगर मैं ले लेती तो भी मेरे पास आधा साल था, मैं पढ़ लेती। मैथ में 54 मार्क्स आया था आउट ऑफ 80 हाफ ईयरली में। तो उसके बाद मुझे था कि यार पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बात बनेगी। तो फिर भाई बहुत बहुत गंदे मार्क्स से मेरे 90.8 आए हैं एंड आई एम हैप्पी, ठीक है। तो वो मिस्टेक्स मैं अगर तुम्हें बता रही हूँ, तो अगर तुम उन पे फोकस करो, अगर तुम भी वो मिस्टेक्स करो तो तुम्हारे भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बाकी मैं नहीं बोलूँगी कि जो मैंने किया वो सेम चीज़ है एंड तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। जो तुम्हारी स्ट्रैटेजीज है वो तुम फॉलो करना एंड तुम सबकी लाइक बातें सुन लो जो भी यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, बट ना एंटायरली उन पर रिलाई मत करना कि इसने जो जो बताया मैं तो यही करूँगा या करूँगी, क्योंकि हर एक पर्सन की अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अलग तरीका होता है पढ़ने का एंड सबको अलग तरीके से समझ आता है। तो इस वजह से मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, एंटायरली रिलाई मत करना, बस सुन लो, क्या पता हेल्पफुल हो, ठीक है। बुक्स की बात कर रहे थे, तो मैथ्स में मुझे था कि मुझे आर डी शर्मा लेनी है, मैंने नहीं ली। मैंने पूरा साल ऐसे टपा दे भाई लूँगी लूँगी करके एंड फिर मैंने ली ही नहीं, जिसकी वजह से फिर वो कभी बेस बन ही नहीं पाया। मतलब अदरवाइज ना अब तुम क्लास के स्टार्टिंग में ही ले लोगे, जैसे स्कूल में चैप्टर हो रहा है फिर तुम साथ साथ एक्स्ट्रा बुक से पढ़ते जाओ, लाइक स्टार्टिंग में ही खरीद लेना तुम्हें जो जो एक्स्ट्रा बुक करनी है, क्योंकि लास्ट के दिनों में एक्स्ट्रा बुक्स करने का टाइम नहीं होता, लास्ट के दिनों में बस सैम्पल पेपर्स करने होते हैं। मतलब ना अगर मेरे थोड़े बहुत ढंग के मार्क्स आए भी तो वो सिर्फ इसलिए आए बिकॉज मैंने बहुत सैम्पल पेपर्स तो किए थे, अराउंड 10 सैम्पल पेपर मैंने किए थे, ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ठीक है। लाइक साइंस में भी मैंने 10 किए थे, मैथ्स में भी किए थे, और किसी में मैंने नहीं किए सैम्पल पेपर्स। तो इन्हीं में वैसे मेरे सबसे गंदे नंबर आए हैं, वरना मेरा ग्राफ और नीचे चला जाता बिकॉज दीज वर द सब्जेक्ट्स वीकेस्ट सब्जेक्ट्स एंड मैंने अब आगे करियर में तो ना मैंने मैथ्स ली ना मैंने साइंस ली, जो भी है, ठीक है। जो भी तुम्हें बुक करनी है उसको स्टार्टिंग से ही ले लेना, अदरवाइज फिर लास्ट में नहीं हो पाती, लास्ट में सिर्फ सैम्पल पेपर्स का टाइम होता है। और कोई भी मैंने एक्स्ट्रा बुक नहीं ली, ना साइंस में ना मैथ्स में ना SST में, सिर्फ सैम्पल पेपर्स लिए थे, लास्ट में खरीदे थे, जो कि मैंने जैन में खरीद लिए थे, क्योंकि हमारे दिसंबर में एक प्री बोर्ड हो चुका था ना, उसके बाद मतलब पूरा सिलेबस तो हो ही गया था, फिर मैंने जनवरी फरवरी वही किए थे, शायद दिसंबर में ले ली हूँ, मुझे याद नहीं, मतलब इन दिनों में लिए थे, सच में पढ़े भी थे। बाकी मेरी बहन की बुक्स पढ़ी थी जो उसने एक्स्ट्रा ली थी, फुल मार्क्स वगैरह, बट मैंने उनमें से कुछ पढ़ा नहीं, तो मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करी कि तुम्हें लेनी है कि नहीं। एंड अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा बुक लेनी भी है तो आई डोंट नो कि तुम्हें कौन सी लेनी चाहिए, बिकॉज मैंने खुद नहीं ली, तो मैं तुम्हें ऐसी किसी भी बुक का सजेशन नहीं दूंगी जो मुझे खुद नहीं पता कि कैसी होंगी। एंड मैंने सैम्पल पेपर में मैथ्स में MTG का सैम्पल पेपर लिया था और साइंस में ओसवाल का लिया था। सो दैट्स योर विश। एंड ओसवाल में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उसमें ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है हर चीज़ की, पीछे आंसर्स भी बहुत प्रॉपरली गिवन है, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से गिवन है एंड अच्छे क्वेश्चंस गिवन है, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। तो ओसवाल भी तुम ले सकते हो अगर तुम्हें दोनों ओसवाल के चाहिए तो दैट्स योर विश। उसके बाद और किसी और मैंने कुछ नहीं था, और जो मैथ्स में जो भी था वो सारा जो भी ट्यूशन्स पे वर्कशीट होती थी या स्कूल में जो भी वर्कशीट होती थी मैंने बस वो वर्कशीट्स की हैं, और ये वर्कशीट्स तो तुम्हें भी मिल ही जाएंगे अगर तुम ट्यूशन या स्कूल जाते हो, तो स्कूल वाले इतनी सारी वर्कशीट्स दे देते हैं, तो बस वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। मतलब यूँ नहीं बोलूँगी मैं कि उन्हीं में से पूरा पेपर आता है, मतलब तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी बहुत अच्छे से। एंड मैंने सारी मैराथॉन्स अटेंड की थी जो भी लाइक एग्जाम डेज में थी, नेक्स्ट टॉपर्स वाली 14 डेज 14 चैप्टर मैथ्स में, और सब वो मैंने अपने ब्लॉग्स में बताया हुआ है, वो सब तो लास्ट का काम है, मैं तुम्हें स्टार्टिंग का बता रही हूँ। अब आता है यूट्यूब की वीडियोस पे कि मतलब मैं ट्यूशन जाती थी मैथ्स और साइंस की, क्योंकि मैथ्स तो मेरा बहुत ही गंदा सब्जेक्ट है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तो उसके तो मुझे ट्यूशन चाहिए थी। एंड साइंस में भी लाइक ताकि ज़्यादा अच्छे से हो जाए सब कुछ, इसलिए। बट मेरा मतलब ज़्यादा अच्छा, मैंने तुम्हें बताया ना मैं इन्हीं दोनों सब्जेक्ट की ट्यूशन जाती थी, एंड मैंने आधा साल गलत ट्यूशन पे टाइम वेस्ट करके सारा ख़राब कर दिया, अपना बेस सारा हिला लिया, जिसकी वजह से मेरे आगे जाके ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि मेरे कितने सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स आए, तो तुम रिजल्ट वाली वीडियो पे देख सकते हो, शॉर्ट्स में डली हुई है, या प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूट्यूब वीडियोस, मैंने किन किन वीडियोस से पढ़ा है। इफ यू टॉक अबाउट साइंस, तो साइंस मैंने सिर्फ नेक्स्ट टॉपर से प्रशांत भैया से पढ़ी है। एंड मैं इसमें एक चीज़ और बोलूँगी कि सिर्फ तुम एक ही टीचर को फॉलो करना, अगर तुम यूट्यूब पे भी आ रहे हो तो। अगर तुम हर टीचर की वीडियो देखते हो ना तो कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं या फिर चीज़ें नहीं समझ में आती। तो तुमने ठीक है स्कूल में भी समझ लिया, तुम ट्यूशन पे भी जाए, उसके बाद तुमने यूट्यूब की वीडियो भी देख ली, बहुत अच्छी बात है, मैंने तो ये सब किया था। उसके बाद ना बट एक ही यूट्यूब की वीडियो पे स्टिक रहो, मतलब एक ही चैनल पे। मैंने प्रशांत भैया की भी देखी थी, तुम्हें अगर उनकी नहीं समझ में आती तो तुम किसी और की भी देख सकते हो, मैं तुम्हें सिर्फ अपना बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही जो मैंने देखा वही तुम भी मतलब फॉलो करो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से बताया वीडियो की, ठीक है। देन साइंस में सिर्फ उन्हीं की देखी थी, एंड सबसे हेल्पफुल जो मुझे उनका लगा था ना, मतलब मैंने पूरी वीडियोस तो उनकी फिर भी नहीं देखी थी, मैंने ना सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टाइम में, मतलब जैसे मेरे प्री बोर्ड्स थे या हाफ ईयरली थे या यूटी भी था ना,
अब तो मैं समझ में आया मैं वीडियो क्यों नहीं बनाना चाहती थी। मेरी बहन पर भाई नहीं बनाने दे रही, ऊपर से मक्खियाँ यहाँ पे इतना परेशान कर रही हैं। 2000 years later. पता जब भी कोई ऐसी ज्ञान वाली या मतलब ऐसे सजेशन वाली वीडियो होती है ना, तो इनमें सीरियस रहना ज़रूरी होता है, वो मेरी बस की नहीं है। तो मुझे लगता है मैं ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से बना नहीं सकती हूँ। आई एम सो क्लमजी एंड दैट ह्यूमर एंड ऑल। चलो कोई बात नहीं। तो साइंस डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाँ, मैं तुम्हें बता रही थी कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या था। तो उनकी जो 20 मिनट वाली रैपिड रिवीजन है ना हर चैप्टर की, तुम एग्जाम से पहले वो सारी देख जाओ बस। मैंने चैप्टर्स तो पढ़े भी नहीं थे, मतलब ना चलो ठीक है बोर्ड्स में मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मतलब साइंस में अच्छा नहीं आया, बट मेरे प्री बोर्ड 2 में लाइक 80 में से 76 मार्क्स आए थे साइंस में। तो आई डोंट नो बोर्ड्स में शायद कुछ कराई होंगी, बट मतलब वो एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे कुछ कराई होंगे, आई डोंट नो क्यों नहीं आए, मतलब बट उसमें आए थे। दैट मीन मुझे कंसेप्ट्स वगैरह तो सब कुछ क्लियर ही थे ना, तो जो मैं बता रही हूँ तो फॉलो कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे बताती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। उनकी 20 मिनट वाली वीडियोस अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैं सिर्फ वो देख कर गई थी। मैं तुम्हें प्री बोर्ड का बता रही हूँ, बोर्ड गए भाड़ में, ठीक है, नहीं यार नहीं आए। तो प्री बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए थे साइंस में। तो बस उनकी 20 मिनट वाली सारी वीडियोस देख लेना, मतलब पूरे सिलेबस की, एंड मतलब हर टॉपिक क्लियर हो जाता है। एंड जो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं वो सारे कवर हैं उन वीडियोज़ में। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तुम्हारे सारे चैप्टर्स भी क्लियर हो जाएंगे, बुक से रीडिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। वो सबसे हेल्पफुल था मेरे लिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एसएसटी। तो एसएसटी में ना सिर्फ हिस्ट्री के लिए मैं दिगराज सर की वीडियोस देखती थी, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छी वीडियोस होती थी। एंड वो भी जो उनके सोशल ब्रेन्स वाले चैनल वाली थी, क्योंकि उनके बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोस है ना। तो मैं तुम्हें नहीं बोल रही कि तुम्हें भी उसी से देखने, उन पर 3-4 घंटे की वीडियो कम से कम होती थी। उनके खुद के चैनल पर जो वीडियोज़ हैं वो फिर भी 1-1 1.5 घंटे की हैं। सोशल ब्रेन्स पे ज़्यादा बड़ी वीडियोस थी, बट उन पर ज़्यादा डेप्थ में और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर थी, जितना मुझे जो अच्छा लगा। एंड सिर्फ हिस्ट्री मैंने उनसे किया, बिकॉज हिस्ट्री में कंसेप्ट्स क्लियर होने ज़रूरी है, पूरी स्टोरी क्लियर होनी ज़रूरी है। बाकी जो भी जोग्राफी थी या फिर क्या क्या होता है इकोनॉमिक्स और सिविक्स थी, वो सारी मैंने सनलाइट स्टडी से किया, क्योंकि उसमें बहुत छोटी वीडियो होती है और सारी एनिमेटेड होती है, मतलब प्रॉपर नोट्स के साथ होती है। तो ना मतलब तुम अच्छे से उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एसएसटी डन। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कह रही कि तुम्हें भी ऐसे ही पढ़ना है, मैं तुम्हें 2 चैनल के नाम बता रही हूँ बस, जो मैंने फॉलो किए थे, सनलाइट स्टडी एंड दिगराज सर को यार। देन लेट्स मूव ऑन टू, अब इसमें भी ना मैंने ऐसे नहीं किया था कि अगर मैं हिस्ट्री दिगराज सर से पढ़ रही हूँ तो मैं हिस्ट्री सनलाइट से भी पढ़ रही हूँ, नहीं। अगर मैं जोग्राफी सनलाइट से पढ़ रही हूँ तो मैं जोग्राफी दिगराज सर से भी पढ़ रही हूँ, नहीं। तो मतलब मैं जो सब्जेक्ट एक टीचर से पढ़ रही हूँ वो सेम सब्जेक्ट मैं यूट्यूब पर दूसरे टीचर से नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। यहाँ पर बस मैं इतना क्लियर करना चाहती हूँ कि तुम एक ही टीचर को फॉलो करना यूट्यूब पर अगर आ रहे हो तो, ठीक है। देन लेट्स मूव ऑन टू मैथ्स। मैथ्स में मैंने सिर्फ शोभित भैया को ही फॉलो किया था, एंड बाकी मैथ्स में मैंने ज़्यादा यूट्यूब की वीडियोस नहीं देखी थी। मैथ्स में मैंने मैराथन अटेंड की थी, और बाकी जो ट्यूशन पे मैम करवाते थे वही करा है मैंने। देन हिंदी में जो चैप्टर्स होते थे ना, मतलब मैं ऐसे पढ़ती थी, जो मेरा रूटीन होता था, अगर मान लो एग्जाम से पहले पढ़ना है तो सबसे पहले वीडियो देखी, मैं तुम्हें हिंदी का बता रही हूँ, सबसे पहले वीडियो देखी, उसके बाद चैप्टर रीड किया। सबसे पहले वीडियो देखी, थोड़ा सा समअप हो गया कि क्या क्या था, फिर पूरा चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से। एंड अगर उसके बाद मुझे लगता है कि चैप्टर थोड़ा सा कम आता है तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बुक भी थी, एड्यूकार्ट की थी हिंदी में। अच्छा हाँ, हिंदी में मैंने एक्स्ट्रा बुक फॉलो की है, दैट वाज एड्यूकार्ट, एंड बहुत हेल्पफुल थी। हिंदी में आई स्कोर्ड 95 मार्क्स, ठीक है। प्री बोर्ड में नहीं आ रहे थे तो बोर्ड में आ गए, ठीक है, 95 आए थे। तो तुम भी एक्स्ट्रा बुक फॉलो कर सकते हो, लाइक इंग्लिश हिंदी में लैंग्वेज वगैरह के लिए। इंग्लिश में मैंने नहीं की थी तो मैं तुम्हें नहीं बता नहीं, इंग्लिश में भी थी मेरे पास, ओसवाल की थी, बट मैंने उसमें से ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, इतनी मोटी बुक थी, कुछ नहीं पढ़ा मैंने उसमें से, बट थी, अगर मैंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो उसी में से पढ़ा है। बाकी और हिंदी में एड्यूकार्ट से मैंने प्रॉपर पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, हर चैप्टर हर पोएम अच्छे से पढ़िए। तो तुम भी एक्स्ट्रा बुक फॉलो कर सकते हो जो तुम्हारा सब्जेक्ट वीक हो। जैसे इंग्लिश में मुझे एज सच कोई ज़रूरत नहीं थी, बट जैसे पोइट्रीज वगैरह में ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। देन मूव ऑन टू हिंदी में जब भी रीडर की बात आती तो कोई भी मैं एनिमेटेड वीडियो देख लेती थी, चैप्टर डाला, उसमें मैंने कोई भी ऐसा चैनल फॉलो नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चैनल मिला नहीं, क्योंकि एक चैप्टर किसी ने अच्छा पढ़ाया हुआ है तो वहीं दूसरा चैप्टर उस चैनल का मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे करके मैंने कोई भी स्पेसिफिक चैनल फॉलो नहीं किया। तो कोई भी एनिमेटेड वीडियो फॉर द चैप्टर्स, एंड उसके बाद ग्रामर के लिए मैंने हिंदी अध्यापक और मैग्नेट ब्रेन्स को पोएम्स के लिए फॉलो किया था। मतलब हिंदी अध्यापक से तुम्हारी ग्रामर काफ़ी अच्छी हो जाएगी, मतलब क्लियर हो जाता है सब कुछ। मैंने हिंदी अध्यापक से ही पढ़ी है, और बार बार जब भी एग्जाम्स होते थे हर बार मैं वीडियो देखती थी तो हिंदी अध्यापक की ही देखती थी। एंड पोइट्रीज़ के लिए डेप्थ में पढ़ने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है।
आफ्टर दैट इंग्लिश में मैं सिर्फ एजुकेशनल भैया की वीडियोस देखी हैं, एनिमेटेड वीडियोस। एंड ग्रामर करनी होती थी, वैसे तो मैं करती नहीं थी ग्रामर, एंड मतलब मैं बस सैम्पल पेपर था या फिर ओसवाल की बुक में क्वेश्चंस थे तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती। सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस थे, पेपर से पहले 10 या 5 सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस लगा जाते थे सारे, और बस मतलब ग्रामर हो जाती थी और अच्छे मार्क्स आ भी जाते थे। बट फिर मान लो कोई कंसेप्ट क्लियर करना है या थोड़ा सा और अच्छे से करना है तो डियर सर की वीडियो फॉर द ग्रामर एंड रीडर के लिए सिर्फ एजुकेशन बेस्ट है, बेस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल बेस्ट थे। मैंने उन्हीं को 2 साल फॉलो किए, 9th में भी 10th में भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो भी तुम फॉलो कर। 9th में नहीं किया, 10th में ही किया स्टार्टिंग से। 9th में एक आधी वीडियो शायद, 9th के तो बनाते ही नहीं थे उस टाइम पे वो, आई डोंट रिमेंबर। ठीक है, तो मैं उन्हीं की देखी थी, ठीक है, पूरी 10th उन्हीं की वीडियोस देखी थी। सो यहाँ पे सारे चैनल्स के बारे में मैंने तुम्हें बता दी जो मैंने फॉलो किया था, कुछ एक मिस्टेक्स भी बता दी मैंने एंड बुक्स भी बता दी। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, एंड आई नो दिस वीडियो वॉज टू इम्प्रोफेशनल। एक तो इन मक्खियों ने मेरे को अच्छे से प्रोफेशनली वीडियो बनाने नहीं दी और दूसरा मेरी बहन ने, ठीक है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट मैंने जो तुम्हें बताया है ना उसमें कुछ भी क्या है, नहीं गाइस बहन ने कुछ नहीं किया, ठीक है, दिस वॉज नॉट प्रोफेशनल। लेकिन जो मैंने तुम्हें बताया है ना वो सीरियसली बताया मैंने, ठीक है, वो सब अगर तुम चीज़ों का ध्यान रखोगे तो तुम अच्छी कर पाओगे अपनी 10th। बाकी 10th कुछ नहीं होती भाई, बहुत आसान है। एंड अगर मैंने 10th को हवल नहीं बनाया होता ना तो मेरे और अच्छे मार्क्स आ जाते। एंड ये मत सोचना कि इतनी इम्प्रोफेशनली बताइए तो ऐਵੇਂ ही बोल रही होगी कुछ भी आगे, भाई जो था सच में वही बताया मैंने। एंड जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, जैसे कि मैथ्स में तुम्हें कौन सी एक्स्ट्रा बुक फॉलो करनी चाहिए, तो वो मैंने तुम्हें नहीं बताया, ठीक है। बाकी मैं मेनली व्लॉग्स वगैरह डालती हूँ तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे जल्दी जल्दी 2K कंप्लीट करवा दो, थोड़े बहुत ही रह गए हैं सब्सक्राइबर्स। सो या एंड अगर तुम्हारा कोई डाउट वगैरह है 10th से रिलेटेड तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। बाकी कुछ भी नहीं होती 10th, एंड तुम इसका जितना हुआ बनाओगे ना उतना ही तुम्हें परेशान करेगी। बोर्ड्स का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस भी मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर तुम्हें जानना है कि बोर्ड्स में क्या होता है क्या नहीं। लिटरली कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मेरी 10th बहुत अच्छी जा सकती थी। कि तुम अगर 10th को 9th जितना लाइटली लोगे ना, मतलब लाइटली इन द सेंस कि 10th वाला टैग हटा के इस क्लास से नॉर्मली आराम से पढ़ोगे इस क्लास को, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। धक्के का करना 10th नंबर लाना, टॉप करना, बैनर पे फोटो लगानी, ये करना वो करना, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय। वाइल एडिटिंग आई जस्ट रियलाइज कि हमने मैप के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो SST के मैप में बस ऐसे कर लेना कि हिस्ट्री में से 2 नंबर का मैप पक्का ही पक्का आता है, तो हिस्ट्री का ज़रूर कर लेना, बस 5-6 जगह ही हैं, अच्छे से कर लेना। और ज्योग्राफी में से एक चैप्टर 7 में से 1 नंबर का मैप पक्का आता है, तो तुम्हारे 3 नंबर तो मैप में पक्के हो गए, बाकी 2 नंबर का तुम देख लेना कैसे लर्न करो। बना लूँ मैं वीडियो हैं, जा यार मैं मम्मी को बोल दूंगी। भाई रात हो रही है और मेरे को पढ़ना भी है, रात हो रही है, हो जाएगी, मतलब नहीं भी हो रही तो जा। हाँ मेरा साथ साथ लॉन्ग व्लॉग भी चल रहा है, उसमें बनाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। दिखाऊंगी क्या उसमें क्या किया। ओह मक्खियाँ भी तेरे जैसी है बिल्कुल ढीठ।